हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम ऑस्मोसिस इन प्लांट्स पढ़ेंगे। जैसे कि पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये टच मी नॉट प्लांट है। इसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा। और इसमें जब हम हाथ से इसको टच कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे इसके जो लीव्स हैं वो फोल्ड हो रहे हैं। इट इज़ ड्यू टू द डिक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज़ ड्यू टू द डिक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। मेरे बारे में आप जान सकते हैं, मेरा नाम है विनय कुमार और मैंने बीएससी एमएससी ऑनर्स बॉटनी में किया है और पीएचडी भी उसी में कर रहा हूँ। आजकल मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले डेफिनेशन कि ऑस्मोसिस होता क्या है। सिंपली द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और एनी लिक्विड फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन, ये आपने याद रखना है, इट्स हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। ये जो इट्स शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने सिर्फ ये याद रखना है कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। ये फिर मूव करेगा थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको कि हम नॉर्मली SPM बोल देते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गई, अदरवाइज ये सारी चीज़ें डिफ्यूजन की तरह की हैं। अगर हम इसमें डायग्राम में देखें तो एक तरफ है सॉल्यूशन, एक तरफ है प्योर सॉल्वेंट। देखिए यहाँ प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे है सॉल्यूशन। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन की बात करें तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। कैसे, देखिए, अगर हम एक यूनिट एरिया यहाँ पे डिफाइन कर लें, एक यूनिट एरिया यहाँ पे डिफाइन कर लें, या आप इसको वॉल्यूम भी कह सकते हैं। मान लीजिए इसमें 100 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। इसमें कुछ मॉलिक्यूल इसमें अब सॉल्यूट के आ चुके हैं तो उसने वाटर के मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस कर दिया। तो अगर वाटर के मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हो गए, मान लीजिए यहाँ पे रह गए 70, तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन हो गई वाटर मॉलिक्यूल्स की। देखिए फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन, ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, फ्रॉम द रीजन ऑफ its higher concentration to the region of its lower concentration, तो water will move from B side to A side। तो देखिए एट टाइम t, इनिशियल टाइम पे ये लेवल इन ट्यूब्स में वाटर का सेम था। एट टाइम t1 आफ्टर यूनिट टाइम, देखिए वाटर विल मूव फ्रॉम B to A साइड। तो इसमें इस पाइप में देखिए this delta H, it is actually the level of water which is raised due to this movement of water from B to A. This is known as osmosis। अच्छा दोस्तों, इसकी तरह एक और डेफिनेशन इसकी हो सकती है। देखिए सबसे पहली डेफिनेशन थी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और एनी लिक्विड फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। अच्छा, अगर हम इससे उल्टा मान के चलें, देखिए अगर सोल्यूट के हिसाब से अगर हम डिफाइन करें तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। देखिए यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, सोल्यूट कम होगा, यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होगा। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी दोस्तों, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट to the region of higher concentration of solute through the semi-permeable membrane due to kinetic energy। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि द प्रेशर विच इज डेवलप्ड ड्यू टू द सोल्यूट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। देखिए इसमें सोल्यूट प्रेजेंट होंगे, उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकते हैं, या सिंपली द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, इट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक चीज आपने ध्यान रखनी है, देखिए जब भी वाटर बी से ए की ओर मूव करेगा तो एक ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे डेवलप होगा, उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन पहली क्या हो गई, देखिए हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रेशर विच इज डेवलप्ड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड
just due to the entry of water molecule from B to A across the semi-permeable membrane. This is known as osmotic pressure. तो हम इसको osmotic pressure कह सकते हैं। अब दोस्तों एक बात ध्यान से आपने देखनी है, समझनी है। अगर हम मान लीजिए ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी B टू A मूव कर रहा है, एंटर कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे ये जो पानी का लेवल राइज कर रहा है, मान लो हमने यहाँ पे एक वेटलेस प्लैंक लगा दिया। अब इस वेटलेस प्लैंक के ऊपर हम कुछ प्रेशर अगर हम डाल सकें, अगर मान लो ये प्रेशर इस प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो फर्दर एंट्री पानी की बंद हो जाएगी। तो व्हेन this pressure it is equal to this pressure can be called as osmotic pressure. now यहाँ का osmotic pressure यहाँ पे आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं। कैसे? the osmotic pressure is also defined by that pressure which is to be applied towards solution side just to stop the entry of water molecule into it when it is separated from pure water by a semi permeable membrane. ये जो लाइन आपको दिख रही है दोस्तों, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो आई होप आपको ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगर हमने ऑस्मोसिस को डेमोन्स्ट्रेट करना हो, अगर हमने रियल लाइफ में देखना हो ऑस्मोसिस को, तो हम कैसे देख सकते हैं? एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं जिसका नाम है थिसल फनल एक्सपेरिमेंट। ये जो थिसल फनल है, ये देखिए ये वाली है। ये ऐसी एक फनल है जिसमें जो बेस है वो ब्रॉड होता है और नीचे से ओपन होती है। हमने क्या करना है, इसके जहाँ पे ये जो बेस है, इसके ओपन रीजन पे हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगानी है और उसको टाई कर देना है ताकि इसके बाहर कुछ ना निकल सके। इसके बाद हमने इसमें एक लिक्विड भरना है जिसमें कम से कम हमें 10% सुक्रोज सॉल्यूशन डालना है। अगर 10% सुक्रोज सॉल्यूशन ना डाल सकें तो हम 5% NaCl सॉल्यूशन भी डाल सकते हैं। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि NaCl डिसोशिएट होने के बाद 2 आयंस बनाएगा, तो 2 × 5 10% सुक्रोज सॉल्यूशन के बराबर हो जाएगा। तो जैसे ही हम इस ट्यूब को भरेंगे, आपने ये बात याद रखनी है कि 1/3 ट्यूब ही भरी होनी चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर एक मार्क लगा दें, फॉर एग्जाम्पल A0 लगा सकते हैं। उसके बाद हमने इस थिसल फनल को एक स्टैंड के ऊपर लगा के हमने प्योर वाटर में डिप कर देना है। तो दोस्तों हमने क्या किया, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसके अक्रॉस हमने दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले जो सॉल्यूशन हैं वो हमने डाल दिए हैं। फॉर एग्जांपल जो थिसल फनल है उसमें हमने सुक्रोज सॉल्यूशन डाल दिया है, जो ये बीकर है जिसमें हमने प्योर वाटर रखा हुआ है उससे हमने सेपरेट कर दिया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, प्योर वाटर जो है वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से एंटर करेगा। क्यों? बिकॉज वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये जो लेवल है ये एट टाइम t AT हो जाएगा ये लेवल। तो देखिए दिस इंक्रीज विल बी इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज डेवलप्ड इन द थिसल फनल। तो इसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 1 से। तो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस। इसको हम बोलते हैं थिसल फनल एक्सपेरिमेंट। गाइस इसके अलावा हम इसकी डेमोन्स्ट्रेशन पोटैटो ऑस्मोस्कोप से भी कर सकते हैं। ये क्या होता है ये आप खुद देखिए, आप गूगल कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि पोटैटो ऑस्मोस्कोप कैसे काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस की बात करें तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन दो तरह की हो सकती है एज फार एज द सोल्यूट concentration solute concentration is concerned। तो उसमें हमने क्या देखना है कि सोल्यूट के हिसाब से जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा है। देखिए तीन तरह के सॉल्यूशन बन सकते हैं, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर मान लो हमने इसके बाहर एक बीकर बना दिया, बीकर में भी हमने पानी डाल दिया। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको पानी से भर सकें, देखिए बीकर में हमने पानी डाल दिया। अगर मान लो पानी में सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेल की सोल्यूट की कंसंट्रेशन के जस्ट इक्वल है, इक्विलिब्रियम पे है, तो हम इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। इस टाइम पे दोस्तों क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल एंटर इनटू द सेल वाटर के, एंड इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल लीव द सेल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एंड एट दिस टाइम द सेल इज सेड टू बी एट इक्विलिब्रियम। अच्छा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा दोस्तों, एक्सेस ऑफ वाटर विल लीव द सेल। कैसे, बिकॉज बाहर अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। ऐसे ही अगर बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा दोस्तों, तो द वाटर विल मूव इनटू द सेल। ठीक है, बिकॉज हायर कंसंट्रेशन यहाँ होगी और वाटर की लोअर कंसंट्रेशन यहाँ पे होगी। आगे चलते हैं। देखिए टाइप ऑफ ऑस्मोसिस में हम यहाँ देखेंगे एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। ये हम पहले हमने सोल्यूट कंसंट्रेशन कर लिया है, उसके हिसाब से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए मैंने ये डायग्राम इसलिए यहाँ पे ये लगाई है ताकि मैं ये बता सकूं कि मान लो अगर सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में है और यहाँ पे सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में है, तो होगा क्या, हाइपो में सेल के अंदर पानी चला जाएगा और हाइपर में सेल से पानी बाहर आ जाएगा। ये हम पहले ही देख चुके हैं, मैं आपको ये समझा चुका हूँ, आई होप आप समझ रहे होंगे। मैंने ये डायग्राम सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि मैं ये बता सकूं कि जो वाटर मूव करेगा सेल के अंदर वो एक्चुअल में जाता कहाँ है। तो एक बात आपने ये याद रखनी है, ये सेंटर में देखो आप, ये सेंट्रल वैक्यूल है, इसमें 70% तक जो सेल का पानी होता है वो इसमें रिजाइड करता है। ये इसको हम बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल। इसको हम डस्टबिन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और उसके अलावा दोस्तों सिर्फ 30% पानी ही यहाँ पे बाहर रहता है साइटोप्लाज्म के, तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर मान लो सेल यहाँ पे देखो श्रिंक हो जाता है तो भी मैक्सिमम पानी जो है वो इस सेंट्रल वैक्यूल से बाहर निकलता है, ना कि साइटोप्लाज्म से। आगे चलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर हम इक्वेशन की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डेजिग्नेटेड बाय द सिंबल पाई एंड इट इज गिवन बाय द इक्वेशन C इंटू R इंटू T। अगर हम C की बात करें तो C इज एक्चुअली द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन एंड इट इज गिवन इन मोल पर लीटर। अगर R की बात करें तो R इज एक्चुअली द गैस कांस्टेंट, बिकॉज पाई इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड T। अगर हमने प्रोपोर्शनेट का साइन हटाना है तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, दैट इज गैस कांस्टेंट, एंड इट्स वैल्यू इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, एंड T इज द एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर। अगर मान लो हम इनकी बात करें तो देखिए पाई इज इक्वल टू C इंटू R इंटू टी, तो अगर कंसंट्रेशन 1 मान के चलें तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 1 मोल पर लीटर इंटू 0.08 इंटू लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल इंटू 273 केल्विन, मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर पे जो प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, इट विल कम आउट टू बी 22.4 एटमॉस्फेयर। तो 273 केल्विन दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर आता है। अगर मान लो हम 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम ने करना है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हमने कैलकुलेट करना है, तो इट विल कम आउट टू बी 24 एटमॉस्फेयर्स। ये बात आपने याद रखनी है। एट 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर पे 22.4 एटमॉस्फेयर, एंड एट 20 डिग्री सेल्सियस 24 एटमॉस्फेयर। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है दोस्तों, अगर मान लो सेल के अंदर पानी जा रहा है दैट इज ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस। लेकिन अगर मान लो ऑस्मोसिस में पानी सेल के अंदर ही जाना है लेकिन हमने उससे ज्यादा प्रेशर बाहर की ओर लगा दिया तो पानी उल्टा सेल से बाहर आना शुरू हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे होता है ये हम आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक रिवर्स ऑस्मोसिस की ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये आप देख रहे हैं। ये एक्चुअल में हमारे
RO फिल्टर्स में होती है। देखिए RO फिल्टर्स में कैसे होता है, क्या होता है, देखिए जो भी टैप वाटर यहाँ पे पड़ रहा होता है उसको हम प्रेशर से एक मेम्ब्रेन्स में से पास करते हैं, मेम्ब्रेन सिस्टम में से पास करते हैं, तो प्योर वाटर जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू टैंक में इकट्ठा होना शुरू होता है, विच इज़ अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस एक्चुअल में होता क्या है, इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हमें इस साइड अप्लाई करना पड़ेगा ताकि उल्टी डायरेक्शन में पानी मूव कर सके, एंड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन it will be filtered out into a tank which will be readily available for drinking. नेक्स्ट है फैक्टर्स जो कि ऑस्मोसिस को अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, वो हम देख ही चुके हैं। उसके बाद है डिफरेंस इन प्रेशर ग्रेडियंट। ऑब्वियसली अगर दो साइड्स में, जैसे मान लो यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, अगर मान लो इन दोनों में अगर प्रेशर डिफरेंस होगा ड्यू टू द सॉल्यूट कंसंट्रेशन, तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा प्रेशर में और कंसंट्रेशन में उतना ही ज़्यादा ऑस्मोसिस होगा और उतना ही ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा। लास्ट में दोस्तों सिग्निफिकेंस क्या है ऑस्मोसिस का, ये फटाफट देख लेते हैं। सेल टू सेल मूवमेंट पानी की, वो किसकी वजह से होती है, ऑस्मोसिस की वजह से। क्यों? क्योंकि सेल्स के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो होती ही है, अदरवाइज इट इज ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, दोस्तों इसके ऊपर एक फुल वीडियो फुल लेक्चर बनेगा, ये उस टाइम पे हम देखेंगे। अभी तक आपने यही याद रखना है कि अगर गार्ड सेल्स में पानी एंटर हो, अगर गार्ड सेल्स में पानी एंटर होता है ड्यू टू एंडोस्मोसिस, स्टोमेटा विल ओपन, इफ रिवर्स इज देयर स्टोमेटा विल क्लोज। मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट्स, सेम रीजन, बिकॉज रूट्स के सेल्स में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, तो बाहर से पानी अगर रूट्स में जाता है तो ड्यू टू ऑस्मोसिस जाएगा। टर्जिडिटी ऑफ प्लांट्स, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर मान लो ऑप्टिमम वाटर की कंसंट्रेशन, ऑप्टिमम वाटर की कंसंट्रेशन अगर प्लांट में नहीं होती तो प्लांट के जो लीफ हैं वो टर्जिड नहीं रह पाएंगे, दे विल ड्रूप डाउन और विल्टिंग आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ टर्जिडिटी। तो अगर टर्जिडिटी प्लांट्स में रखनी है तो वाटर का कंटेंट जो है वो प्लांट में फुल होना चाहिए, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल हाई होना चाहिए प्लांट के अंदर। शेप ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेलिज, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है। अगर मान लो प्लांट में पानी की कमी हो जाएगी तो दीज सेल ऑर्गेनेलिज दे विल कोलैप्स और ये काम नहीं कर पाएंगे। ग्रोथ ऑफ रेडिकल एंड प्लूम्यूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई सीड जर्मिनेट करता है तो सबसे पहले रेडिकल निकलती है, बाद में प्लूम्यूल। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर उस सीडलिंग की जर्मिनेशन के दौरान प्रॉपर नहीं होता है, देन द सीडलिंग मे नॉट कम आउट ऑफ द ग्राउंड और सॉइल, तो सीडलिंग विल डाई ऑफ। फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ लीव्स, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अगर मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर फॉल करता है तो फोल्डिंग ऑफ लीफ हो जाएगा, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर राइज करता है दोबारा से अनफोल्डिंग हो सकती है। एग्जाम्पल हमने पहले देख लिया है, मेमोसा, और इसको हम बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट और छुई मुई प्लांट। नेक्स्ट इज हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एक्ट एज प्रोटेक्टेंट अगेंस्ट, दोस्तों यहाँ पे अगेंस्ट कर लेना, अगेंस्ट ड्राउट एंड फ्रोस्ट इंजरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है, जब भी ड्राउट कंडीशन होती हैं या फ्रोस्ट कंडीशन होती हैं तो वहाँ पे पैदा होने वाले जो प्लांट्स हैं वो अपने अंदर सोल्यूट इकट्ठा कर लेते हैं, और उन सोल्यूट में सॉल्ट्स तो होते ही हैं दोस्तों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, दैट अमाइनो एसिड इज प्रोलीन। अगर प्लांट्स अपने अंदर प्रोलीन इकट्ठा कर सकें तो वो अनफेवरेबल कंडीशंस को बड़े आराम से सह सकते हैं, उनको काट सकते हैं, डेसिकेशन को इवेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर आपको कोई स्पेशलाइज्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप मेरे को बता दीजिए, मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अलोहा टू ऑल।